ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हिंदू धर्म में भगवान महादेव शिव जी को मोक्ष के देवता के रूप में जाना जाता है। भारतवर्ष में भगवान शिव को पूजने वाले भक्तों की संख्या सैकड़ों में है। वैसे तो भारत में भगवान भोलेनाथ शिव जी के कई मंदिर हैं और धाम भी हैं, जिनमें प्रतिदिन हजारों की संख्या में लोग भगवान शिव जी की पूजा आराधना करते हैं। लेकिन इन सभी शिव मंदिरों में भगवान शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों का महत्व सबसे अधिक माना गया है। हिंदू महापुराणों के अनुसार इन 12 ज्योतिर्लिंग में भगवान शिव स्वयं ज्योतिपुंज के रूप में साक्षात विराजमान हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव के इन 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन मात्र से ही सभी पापों का अंत हो जाता है, सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, आपके घर में सुख शांति और समृद्धि का वास होता है। तो बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम त्र्यंबकम यजामहं सुगंधिं पुष्टिं वर्धनम उर्वारुकमिव बंधना मृत्युर्मोक्षीमामृतात्। बंधुजनों, आज हम भोलेनाथ शंकर के 8वें ज्योतिर्लिंग श्री त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की महिमा के बारे में जानेंगे। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। यह ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र प्रांत में नासिक से 30 किलोमीटर दूर पश्चिम में स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना के विषय में शिव पुराण में एक कथा वर्णित है। तो चलिए इस कथा का महत्व पढ़ते हैं। कभी भी कथा का महत्व बीच में ना छोड़ें, कथा संपूर्ण सुना करें, नहीं तो इसका कोई पुण्य फल आपको प्राप्त नहीं होगा। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। एक बार महर्षि गौतम के तपोवन में रहने वाले ब्राह्मणों की पत्नियां किसी बात पर उनकी पत्नी अहिल्याबाई से नाराज हो गईं। उन्होंने अपने पतियों को ऋषि गौतम का अपकार करने के लिए प्रेरित किया। उन ब्राह्मणों ने इसके निमित्त भगवान श्री गणेश जी की आराधना की। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर गणेश जी प्रकट होकर उनसे वर मांगने को कहा। उन ब्राह्मणों ने कहा, हे प्रभु, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो किसी प्रकार ऋषि गौतम को इस आश्रम से बाहर निकाल दें। उनकी यह बात सुनकर गणेश जी ने उन्हें ऐसा वर मांगने के लिए समझाया, किंतु वे अपने आग्रह पर अटल रहे। अंततः गणेश जी को विवश होकर उनकी बात माननी पड़ी। अपने भक्तों का मन रखने के लिए वे एक दुर्बल गाय का रूप धारण करके ऋषि गौतम के खेत में जाकर रहने लगे। गाय को फसल चरते देखकर ऋषि बड़ी नरमी के साथ हाथ में तृण लेकर उस गाय को हाँकने के लिए लपके। उन तृणों का स्पर्श होते ही वह गाय वहीं मरकर गिर पड़ी। अब तो बड़ा ही हाहाकार मचा। सारे ब्राह्मण एकत्र होकर गौ हत्यारा कहकर ऋषि गौतम की भर्त्सना करने लगे। ऋषि गौतम को इस घटना से बहुत आश्चर्यचकित और बहुत ही दुख हुआ। अब उन सारे ब्राह्मणों ने कहा कि तुम्हें यह आश्रम छोड़कर अन्यत्र कहीं दूर चले जाना चाहिए। गौ हत्यारे के निकट रहने से हमें भी गौ पाप लगेगा। विवश होकर ऋषि गौतम अपनी पत्नी अहिल्या के साथ वहां से 1 कोस दूर जाकर रहने लगे, किंतु उन ब्राह्मणों ने वहां भी उनका रहना दुर्भर कर दिया। वे कहने लगे, गौ हत्या के कारण तुम्हें अब वेद पाठ और यज्ञादि के कार्य करने का कोई अधिकार नहीं रह गया है। अत्यंत अनुनय भाव से ऋषि गौतम ने उन ब्राह्मणों से प्रार्थना की कि आप लोग मेरे प्रायश्चित और उद्धार का कोई उपाय बताइए। तब उन्होंने कहा, गौतम ऋषि, आपने
अपने पाप को सर्वत्र सबको बताते हुए 3 बार पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करो। फिर लौटकर यहाँ 1 महीने तक व्रत करो। इसके बाद ब्रह्मागिरि की 101 परिक्रमा करने के बाद तुम्हारी शुद्धि होगी, अथवा यहाँ गंगा जी को लाकर उनके जल से स्नान करके 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंगों से शिव जी की आराधना करो। इसके बाद पुनः गंगा जी में स्नान करके इस ब्रह्मागिरि की 11 बार परिक्रमा करो। फिर 100 घरों के पवित्र जल से पार्थिव शिवलिंगों को स्नान कराने से तुम्हारा उद्धार होगा। ब्राह्मणों के कथनानुसार महर्षि गौतम वे सारे कार्य पूरे करके पत्नी के साथ पूर्णतः तल्लीन होकर भगवान भोलेनाथ शिव जी की आराधना करने लगे। इससे प्रसन्न हो भगवान भोलेनाथ शिव जी ने प्रकट होकर उनसे वर मांगने को कहा। महर्षि गौतम ऋषि ने उनसे कहा, भगवान, मैं यही चाहता हूँ कि आप मुझे गौ हत्या के पाप से मुक्त कर दें। भगवान भोलेनाथ शिव जी ने कहा, हे गौतम ऋषि, तुम सर्वथा निष्पाप हो। गौ हत्या का अपराध तुम पर छल पूर्वक लगाया गया था। छल पूर्वक ऐसा करवाने वाले तुम्हारे आश्रम के ब्राह्मणों को मैं दंड देना चाहता हूँ। इस पर महर्षि गौतम ऋषि ने कहा कि प्रभु, उन्हीं के निमित्त से तो मुझे आपका दर्शन प्राप्त हुआ है। अब उन्हें मेरा परम हित समझकर उन पर आप क्रोध ना करें। बहुत से ऋषियों, मुनियों और देवगणों ने वहाँ एकत्र हो गौतम ऋषि की बात का अनुमोदन करते हुए भगवान शिव जी भोलेनाथ से सदा वहाँ निवास करने की प्रार्थना करने लगे। वे उनकी बात मानकर वहाँ त्र्यंब ज्योतिर्लिंग के नाम से स्थित हो गए। वे वहाँ त्र्यंब ज्योतिर्लिंग में साक्षात विराजमान हुए। गौतम ऋषि द्वारा लाई गई गंगा जी भी वहाँ पास में गोदावरी नाम से प्रवाहित होने लगी। यह ज्योतिर्लिंग समस्त पुण्यों को प्रदान करने वाला है। इसकी कथा सुनने वाले के सारे पाप दोष नष्ट हो जाते हैं। तो बोलिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कर्पूर गौरम करुणा अवतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदय रविंद्रे भवम भवानी सहितम नमामि। बंधुजनों, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर करें। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। यदि आपके द्वारा इस कथा का महात्म्य वर्णन कोई और भी सुनेगा तो उसका पुण्य फल भी आपको ज़रूर प्राप्त होगा।